से पहले क्यों क्लास ज्वाइन करते हो? हाँ, आपकी सेकंड क्लास कौन सी होती है? स्टूडेंट्स, मैम एसएसटी। वो नहीं मैम आपको पढ़ाती है? आप उनकी क्लास नहीं अटेंड करते हो? हाँ यस जी। मैम। देन आप क्यों बार बार क्लास अटेंड करते हो टाइम से पहले? उस वक्त वो 10th की क्लास होती है, सेकंड क्लास, जब आप अटेंड कर रहे होते हो बार बार, उससे डिस्टर्ब होता है क्लास को। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आज 10th की मैथ क्लास में ही ये रिक्वेस्ट सेंड की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ये किस मैम। 9541086143 ये किसका नंबर है? किसका नंबर है ये? हम पहले से बोलिए। 9541086143। मैम ओहो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरहान है यहाँ पे? फरहान अहमद क्लास में? मैम नो मैम नो मैम हाँ वो नहीं है क्लास में। मैम हमें अबाया के नीचे यूनिफॉर्म लगानी होती है। हाँ जी, अभी गर्मी बहुत है ना, इसी वजह से आप ये क्या कर सकते हो, खाली यूनिफॉर्म लगाओ, या आप अपने घर के कपड़ों में भी रह सकते हो, एक प्रॉपर लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। यस मैम। ओके मैम हमें भी कहा मैम ने बोला यूनिफॉर्म आप लोगों को लगानी नीचे चाहिए। यूनिफॉर्म भी। फिर लगा लो बेटा यूनिफॉर्म ही। क्योंकि अभी है ना बहुत ज्यादा गर्मी, इसीलिए। यस मैम अब हमें बहुत ज्यादा मैम गर्मी हमें होती है। बिगाड़ा मैम ने ये बोला अबाया के नीचे यूनिफॉर्म लगाना है। यस मैम लेकिन गर्मी है ना। पता नहीं मुझे तो। ये अबाया के मैम नीचे बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म। गर्मी। यस मैम उसने बोला ये यूनिफॉर्म के नीचे अबाया लगाना। मैं बोल रही हूँ मैम ने नहीं बोला यूनिफॉर्म लगाने के लिए। मैम ने बोला अंदर से घर के कपड़ों में रहो और ऊपर से अबाया लगाओ। विकार मैम ने बोला था अबाया के अंदर से यूनिफॉर्म लगानी है। हाँ चलिए मैं आपको कंफर्म करके बोल दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मेरे हिसाब से एक, अगर आप घर के भी कैजुअल कपड़े भी पहनेंगे घर के, लेकिन एक प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे अंदाज में, ऐसे नहीं उठे और चल दिए जैसे ताबिश होता है। यस मैम। अब हमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर हम नीचे से यूनिफॉर्म भी पहनेंगे वहां से ज्यादा गर्मी। हाँ अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए निकालिए पेज नंबर 238, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 2। मैम निकाल। Total number of students of a school in different years is shown in the following table. Clear? स्टूडेंट्स का दिया गया है ईयर और दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है,
आपको पिक्टोग्राफी इनकी करनी है। क्लियर? पहले में आप क्या रखेंगे, 100 स्टूडेंट्स के बदले एक कार्टून बनाएंगे, लेकिन कार्टून ऐसे बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे एंड ऐसे। क्लियर? और 100 स्टूडेंट्स के बदले एक कार्टून। चलिए पहले हम पिक्टोग्राफी करेंगे। निकालिए रफ नोटबुक सब। मैम निकाली। ईयर 1996 में 4 है, तो इसका मतलब 4 बना लो। 1 2 3 एंड 4। मुझे आज आपका नहीं आ रहा है। मुझे क्या आपका स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? ये मुझे आज नेटवर्क इशू है, पता नहीं, इसीलिए मेरी मीटिंग हाँ आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है मैम। सबको आ रहा है। सलमान अब आ रहा है आपको? नो मैम। यस मैम मुझे आया। यस मैम। आ रहा है सबको? हम पहले से समझाइए। यस मैम। आप पहले से बताएं। Okay. Question number 2 है, total number of students of a school in different years is shown in the following table. Different years दिए है, year 1996, 8, 2000, 2002, 2004. Number of students क्या थे स्कूल में? हमें पिक्टोग्राफी करनी है, यानी इनकी पिक्चर सिंबल्स बनाने हैं, और सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी दिया गया है, और एक सिंबल 100 स्टूडेंट्स के बराबर होगा। तो पहले ईयर में पिक्टोग्राफी जो 1996 में होगी 400 है, तो इसका मतलब हमें 4 स्टूडेंट्स बनाने हैं। बना दो ऐसे 4 स्टूडेंट्स। आ रहा है मैम। हाँ, मुझे नहीं स्क्रीन आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन? अभी आया था। अब आ रहा है? आ रहा है? नो मैम, मैं यहाँ पे ज्यादा नेटवर्क इशू है मैम। नेटवर्क इशू होगा बेटा। आप देखो 1998 में 535 है, तो 5 तो हम फुल बना देंगे, 35 हाफ ही बना दो। 1 लेकिन 100 का हाफ तो 50 होता है। हाँ, लेकिन हाफ से कम ही थोड़ा बना देना। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मैम ये और फेयर 6 कॉपी पे बना दो। कैसे लिखना है? फेयर कॉपी पे मैं भी बोलूंगी, पहले बना दो ये, फिर 35 ऐसे बना देना, बस इतना ही बना देना 35, या ये थोड़ा बना देना, एक नहीं बना देना। क्लियर? यस मैम। यस लिख मैम। बनाया सब? आप देखो ये कॉपी पे कैसे लिखने हैं, पहले मैं दिखाऊंगी कॉपी पे कैसे लिखोगे आप। यहाँ से पहले लिखोगे ईयर, लिखा ईयर जो दिया है बुक पे, ऐसे ऐसे कॉलम्स बना के। यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट दूसरे कॉलम में बनाया, यहाँ से पिक्टोग्राफी लिखोगे, क्या लिखोगे? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी यहाँ से पिक्चर्स बनानी है आपको, जितनी जितनी होगी। क्लियर? बताया एक बार। ओके पहले मैम। ऐसे बनाना है। यहाँ से ईयर लिखोगे, जैसे यहाँ पे 1996 है, लिखा 1996। यहाँ पे 1996 में 400 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे ऊपर लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या बनाना? पिक्टोग्राफी 1, जैसे ऐसे 1 2 3 एंड 4। क्लियर? समझ आया कैसे नोटबुक पे लिखना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किया। अब है थर्ड पार्ट का पिक्टोग्राफी। थर्ड पार्ट क्या है? 2000 का 472, 4 बना दो फुल, 1
2 3 4, अब 72 है, तो इसका फुल ऐसे 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 और एक हाथ मत बनाओ। क्लियर? Yes, ma'am. अब 2002 है, Ma'am. 2002 के लिए क्या करोगे? 2002 के लिए 4 5 6 है ना, तो बना दो 6 Yes, ma'am. 600. 61. 6। अब है 2004 के लिए, क्या बनाओगे? 623, तो 23 का कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं, कहाँ आएगा फुल, बस ऐसे बना दो 23 का। क्लियर? Yes, ma'am. बनाया सबका? Yes, ma'am. No, ma'am. ये वाला अभी नहीं मैंने बनाया. बना मैम, बना बनाया। आराम से, बना आराम से। मैम बनाया. हो गया? Yes. आप क्वेश्चंस के आंसर्स, आप ए पार्ट है। हाउ many symbols represents total number of students in year 2002? 2002 में कितने सिंबल्स बने थे हमें? 6. 6। Ma'am, 6. मैम 6 लिखो, आंसर इज 6। हाउ many symbols represents total number of students for the year 1998? कितने बने थे? 5 full and 1 incomplete, 5 full या और 5 complete and 1 क्या, एक क्या था? इनकम्प्लीट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आपका इसका भी करना है। Prepare another pictography of students using any other symbols, each representing 50 students. Which pictography do you find more informative? अब हमें बनाना है, अभी ऊपर वाले में हमने पिक्टोग्राफी एक का लिया था 1 का 100, एक सिंबल जो ऐसे बनाया था हमने, ये था 100 स्टूडेंट्स के बराबर। अब हमें एक सिंबल लेना है जो कितने स्टूडेंट्स के बराबर होगा? ओनली 50। फिर से हमें पिक्टोग्राफी करनी है, यानी हमें पहले 1996 में 8 बनानी है। बना दो 8, सेम लिखना है। देखो कैसे लिखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो ऐसे पहले ईयर, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर पिक्टोग्राफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहले ईयर। हाँ ईयर, ये लिखा ना, ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर पिक्टोग्राफी। पहला मैं दिखाती हूँ करके कैसे। पहला आएगा 1996, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400, पिक्टोग्राफी कितने बनेंगे? 8। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? एंड रेस्ट आप खुद करेंगे, ऐसे आपको पिक्टोग्राफी करनी है। पहले वाले में हमने एक पिक्चर जो ली थी, पहले वाले में हमने जो एक पिक्चर ली थी वो था कितने? 100 के बराबर, लेकिन सेकंड मैम। पार्ट में हमें एक पिक्चर लेनी है 50 के बराबर। क्लियर? मैम, हाँ Yes, बोलो, ma'am. Yes, ma'am. मैम, बोलो।
मैं ये बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन एंड में पहला था मोर इंफॉर्मेटिव कि दूसरा जो हमने ये किया, मैं आपको इसको देखना क्या है लिखना पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी या दूसरे से, कैसे मिलेगी, इससे मिलेगी या उससे। देखो इंफॉर्मेशन हमें दूसरे से करेक्ट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे Yes, सारा हंड्रेड्स में नहीं है, हम वहां पे हा बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे है जो हंड्रेड से क्या है, कम है। तो एक यहाँ पे इन्होंने 100 दिया है, यहाँ से हमें 50 से ही इंफॉर्मेशन, सेकेंड वन से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उससे हमें Okay, पूरा अनुमान होगा कि कितना क्या होगा स्टूडेंट्स का रेंज। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ? ओके, ये पिक्टोग्राफी कर लेना चार का, 1998, 2000, 2002, 2004 का आएगा। Okay, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. नाउ एक्सरसाइज 9.3, उसमें हमें बार ग्राफ बनाना है। बार बार पता होता है कैसे होता है? दिस इज द ग्राफ। मैं वो हम आज ही करेंगे। हाँ, अभी तो 9 ही मिनट्स हुए ना। बार्स के थ्रू हमें पता चलती है इंफॉर्मेशन। क्लियर? यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, जैसे ये राइस है, वीट है, या ये है क्या है, राइस, वीट या शुगर। हमें बोलना है कि ये यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5, 6। हमें बोलनी है वीट की कितनी प्रोडक्शन हुई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से देखेंगे बार कहाँ पे है, 6 kg हो गई। ऐसे ही आएगा, राइस की कितनी हो गई, 3 kg हो गई। ऐसे अगर हम शुगर थोड़ा सा छोटा बना देंगे इससे, शुगर की 1.5 kg हो गई। क्लियर? इसको बार कहते हैं, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, एक्सरसाइज निकालो, ये बहुत इजी है मैम ये एक्सरसाइज हमने से। पढ़ा था एक बार। चलो फिर अच्छी बात है। 9.3 मैम एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज यही है ना 9.3, हम्म, मैम जो इसका बार ग्राफ है वो बनाना है ना हमें कॉपी पर। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन में। ओके मैम। मैं हमें इस वक्त खाली इसके पार्ट्स करने हैं बस, हाँ देखो, क्योंकि बार बार ग्राफ ग्राफ है ना वो अलोंग साइड। हाँ, bar graph given alongside showing the amount of wheat purchased by government during the year 1998 से लेकर 2002 तक। गवर्नमेंट ने लोगों से कितना वीट खरीदा, कितना 1998 में कितना खरीदा, 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में कितना खरीदा। हमें अब कुछ सवाल का जवाब देना है, लेकिन एक बार जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है, एक बार कितने के बराबर है, 5000 टन्स के बराबर। कितने? 5000 टन्स। क्लियर? इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ वीट किस ईयर में हुई? बार का अंदाजा लगाइए, सबसे हाई बार किसका है? मैम 2002 मैम। तो आंसर इज 2002, लिखो। इन विच ईयर वॉज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम वीट प्रोडक्शन किस ईयर में हुई? बार को देखो, किसका कम बार है? मैम 2000 नहीं मैम 1998 1998 is the correct answer. लिखो। 1998। यस मैम। हाँ, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। Observe this bar graph which is shown. हाँ, observe this bar graph which is shown the. मैम एक मिनट। अब है, ऑब्जर्व द दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एक रेडीमेड शॉप है जहां पे क्या टी शर्ट्स बेचते हैं या शर्ट्स बेचते हैं, कहाँ से कहाँ लेकर, किस दिन से? मंडे से सैटरडे तक। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बार ग्राफ भी दिया गया है, मंडे के दिन कितनी? 15 बेची, ट्यूसडे के दिन 10, वेडनेसडे के दिन 20, थर्सडे के दिन क्या है 35, फ्राइडे के दिन कितनी है 50।
एंड सैटरडे के दिन कितनी है 60। लेकिन यहाँ पे जो एक बार ग्राफ है वो 5 शर्ट्स, यानी मतलब ये एक दिया है ना बार 5 का, एक बार 5, इसका मतलब है हमें जो लाइन बना रही वो है 5, 10, 15, 5 छोड़ छोड़ के बनानी है। क्लियर क्लियर? मैम फिर से समझाइए। यस मैम। देखो वो ऊपर दिया है ना ये बार ग्राफ, एक बार 5 के बदले है, इसका मतलब जब हम लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे 0 स्टार्ट करेंगे, हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं बनाएंगे, बल्कि ऐसे 5 5 के बाद और 5 ऐड कर दो, 10 और 5 ऐड कर दो, 15 20 25 30, ऊपर दिया है ना एक बार बराबर है 5 के, तो 5 5 के बाद आएगा। अगर अब एक बार दिया होगा 10 का, 10 के बदले 10 दिए होंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक के बदले लिखेंगे 10 20 30 40 50, मतलब 10 10 ऐड करेंगे। क्लियर? यस मैम। अगर अब Yes, एक बार yes. दिया होगा, अब अगर एक बार दिया होगा एक के बराबर, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही। क्लियर? समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब एक बार कितने के बराबर दिया है 5 के। अब आंसर करो क्वेश्चंस को। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय अबोव बार? किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है बार, ऊपर के बार से में किसकी दी गई है? शर्ट्स की। किसकी? Shirts. Sure. Sale of shirts. हाँ, बार ग्राफ shows the number of shirts sold from Monday to Saturday. लिखो, the above bar graph, the above bar graph gives information about the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday in a ready-made, लिखा इतना ऊपर वाला लिखा? यस मैम। Yes, ma'am. ओ मैम अभी नहीं लिखा, क्यों? The above information, the above bar graph gives information about, लिखो, The sale of shirts in a ready-made. ready-made shop from Monday to Saturday. लिखा? Yes, ma'am. यस। क्लियर? लिखा? यस मैम। Yes, ma'am. यस। Now B part. Mention the scale chosen on the horizontal line representing number of scales shirts. Sorry, हमें क्या बोलनी है, कौन सी स्केल यूज की गई है
To represent the number of t-shirts in the horizontal line, कौन सी टी-शर्ट? यहाँ पे 1 यूनिट यानी 1 शर्ट, वन शर्ट बराबर दी गई है कितनी? 5 शर्ट्स के दी गई है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में। एक शर्ट की क्या? हमें ये भी लिखना है, वन शर्ट इज कॉल्ड 5। हाँ वही लिखना है ना, या 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। हाँ 1 यूनिट लिखो, शर्ट मत लिखो, 1 यूनिट लिखो। चलो लिखा। Mention the day on which maximum number of shirts were sold and also mention the number of shirts sold. मैम सैटरडे। किस दिन सबसे ज्यादा? कितनी? सैटरडे। यस मैम सैटरडे। कितनी शर्ट्स बिक गई? 60। 60 बिक गई ना? हाँ 60। सैटरडे 60 शर्ट्स। हाँ mention the day on which minimum number of shirts were sold. किस दिन सबसे कम बिक गई? ट्यूसडे। मैम ट्यूसडे। हाँ समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। How many shirts were sold on Thursday? Thursday के दिन कितने शर्ट बिक गई? 35। 35। मैम 35। ओके क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और बस। Observe this bar graph which is shown the marks obtained by Aziz in half year examination in different subjects. अजीज एक लड़का है जिसने एग्जाम दिया है, यानी हाफ ईयर एग्जाम यानी टर्म एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम मानो आप, उसने दिया है। उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स आए जो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो स्केल मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार कितने मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। 10. हाँ 10 तो मार्क्स। यहाँ हाँ हिंदी में उसको 80 आए हैं, इंग्लिश में 60, मैथमेटिक्स में 70, साइंस में उसको क्या आए हैं? 50 एंड सोशल स्टडीज में उसको 40 आए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ? किसकी इंफॉर्मेशन? द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैं अजीज का about the marks obtained by Aziz in the half yearly examination. लिखो 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 the above bar graph gives the information about the marks obtained by, लिखा इतना ऊपर लिखा? Yes, ma'am. Ma'am. Aziz in half yearly examination in different subjects. लिखा? मैम ये क्या है वहाँ पे? अजीज in half yearly examination in different subjects.
मैम मैम हाँ जी। मैम एग्जामिनेशन इन इसके बाद क्या लिखा है? इनके बाद In different It differ- subjects, in different subjects. different subjects. मैम सब्जेक्ट्स के बाद क्या लिखे है? मैम इतना बस। ही सब्जेक्ट्स? हाँ। ओके मैम। मैम लिखा। यस मैम लिखा। यस मैम मैंने भी लिखा। Name the subject in which Aziz has scored maximum marks. किस सब्जेक्ट में? हिंदी। हिंदी में इसको 80 आए हैं। And name the subject in which he has scored minimum marks. किस सब्जेक्ट में उसको मिनिमम मार्क्स आए हैं? सोशल स्टडीज। मैम सोशल कितने? मैम सोशल साइंस। सोशल स्टडीज। State the name of the subjects and marks obtained in each of them. अब हमें सब्जेक्ट्स बोलने हैं और उनके मार्क्स बोलने हैं। चलो पहले हिंदी है। हिंदी में उसको कितने आए हैं? 80। मैम 80। इंग्लिश। इंग्लिश में उसको कितने आए? 60। फिर है मैथ्स। मैथ्स में उसको कितने आए हैं? 70। फिर है साइंस। मैम 50। साइंस में उसको 50 आए हैं। एंड Yes, फिर ma'am. है सोशल स्टडीज। मैम 40। मैम 40। क्लियर? मैम मैंने लिखा। मैम मैंने लिखा। यस मैम। लिखा? यस मैम। इसमें अब यही वाला क्वेश्चन है लास्ट टाइम। और ये हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज इसके बाद कोई और है 9.4। ये हम कल करेंगे। मैम। ओके, ये हम कल करेंगे। ओके मैम। चलिए। मैम हाँ जी। मैंने क्लास नहीं दी थी इसलिए मैंने वो 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से 3 and 4 नहीं किया है। मैम किसने नहीं किया है 3 and 4? लेकिन जो है वो एडमिन मोड है। अच्छा, मैंने इसको की admin- थी ना आपको सेंड। हाँ आपने की थी। मैम मैं उसको अभी एडमिन मोड चेंज कर दी हूँ। उसको कोई काम सेंड करो। क्लियर? ओके मैम। ओके चलिए। और टाइम से पहले मत क्लास एंटर किया करो। वो 10th की मैथ क्लास होती है। क्लियर? ओके Yes, ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। हाफ़िज़। Take care.